नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पार्ट 9 के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। आज का प्रथम प्रश्न है, पटना मेट्रो रेलवे रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन ए श्रीधर, सुनील गहलोत, हरी गठानी, कमरान रिजवी। तो इसका आंसर हो जाएगा कमरान रिजवी। तो कमरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और बिहार के अगर स्थापना पूछे तो 22 मार्च को किया गया था। 22 मार्च कब? तो 1912 को किया गया था और 22 मार्च को ही जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पटना में कुछ वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य तो यह बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य तो गया जिला में स्थित है। यहाँ पे कुछ विकास एवं शोध संस्थान है, जैसे आलू विकास एवं शोध संस्थान तो आरा में स्थित है। पूछे मखाना विकास एवं शोध संस्थान तो दरभंगा में स्थित है। लीची विकास एवं शोध संस्थान तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, द इको बॉक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर नामक पुस्तक को भी लिखा है, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द इको बॉक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खेल रत्न के लिए नामांकित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी हैं? ऑप्शन ए स्मृति मांधना, रानी रामपॉल, साइना नेहवाल, हिमा दास। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाले भारतीय राज्य बन गए हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के स्थापना पूछे तो 24 मार्च 1950 को किया गया, 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंघा और राजकीय पक्षी बोले तो सारस और फूल तो पलाश, जबकि राजकीय वृक्ष अशोक हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे राष्ट्रीय दुधवा उद्यान तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में रज पर्व या राजा पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा, है ना। उड़ीसा के स्थापना 1936 में हुआ था और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के अभी सीएम तो नवीन पटनायक हैं, है ना, नवीन पटनायक हैं, जबकि राज्यपाल तो गणेशी लाल हैं। कुछ
चिल्का में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के झील है कौन सा? तो चिल्का झील। भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध तो उड़ीसा के महानदी पर ही स्थित है। और उड़ीसा के तटीय भागों पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील अभयारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 का जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी वर्ष 2020 का प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जीत चुके हैं। और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना 1983 में किया गया था और इसका मुख्यालय पूछे तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्थल सेना ने सियाचन दिवस कब मनाया? तो सियाचन दिवस 13 अप्रैल को मनाया है। भारतीय स्थल सेना ने सियाचन दिवस कब मनाया? तो 13 अप्रैल। इस स्थल यानी थल सेना, तो थल सेना के अगर अध्यक्ष पूछे तो जनरल मनोज मुकुंद नरावजे हैं। और सीडीएस जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे जिन्हें अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कौन? बिपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष पूछे तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष पूछे तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और इंडियन आर्मी की बात है तो इंडियन आर्मी के स्थापना 1 अप्रैल 1895 को किया गया था। और हमारे इंडियन आर्मी के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। तो गोवा आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथी का भी प्रयोग कर चुके हैं दवा बनाने में। तो कौन? तो गोवा। गोवा के राजधानी पूछे पणजी जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा के अभी मुख्यमंत्री पूछे तो प्रमोद सावंत है, जबकि वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन सत्यपाल मलिक हैं। यहाँ के गवर्नर अभी कौन है? सत्यपाल मलिक। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। जबकि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान। अगर गोवा के स्थापना दिवस पूछे तो 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस पूछे तो मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है ना। गोवा के स्थापना दिवस तो 30 मई और गोवा मुक्ति दिवस तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात है कोविड-19। तो कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल स्टेथोस्कोप, है ना, डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक किस IIT ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। और IIT के फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का फुल फॉर्म होता है, जिन्होंने IIT मुंबई ने डिजिटल स्टेथोस्कोप को लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा ना कि
जैसे जो कोरोना पेशेंट जो होंगे तो डॉक्टर उनके पास नहीं जाकर उनके डिजिटल स्टेथोस्कोप दूर से ही व्यक्ति को धड़कन को माप सकते हैं, उनके अंदर कितना टेम्परेचर है उनका और उनका क्या स्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप अरुण कुमार। तो जगदीप अरुण कुमार जो कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर थे, जिन्हें यूएसए के राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और यह जो है सभी यह आईसीसी के अंतर्गत आते हैं और खेलते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। और स्थापना इसका पूछे आईसीसी का तो 1909 में किया गया था और इसका मुख्यालय तो दुबई में स्थित है। अगर इसके सीईओ पूछे अभी तो इसके सीईओ मनु साहनी हैं, है ना। अभी आईसीसी के सीईओ कौन है तो मनु साहनी, जबकि इसके अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन है तो शशांक मनोहर।